ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुमे को वीडियोकॉन ग्रुप के बानी वेणुगोपाल धूत की आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस रेवती मोहंते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने मुतालिका मामले की समाअत के दौरान हुक्म दिया है। धूत ने आइन हिंद के आर्टिकल 226 और 227 के तहत अपनी दरख्वास्त में सीबीआई की खुसूसी अदालत के 26, 28 और 29 दिसंबर 2022 के रिमांड के अहकामात को मनसूख करने का मुतालबा किया है और हाईकोर्ट से कहा कि वो दफा 41 के तहत इनकी गिरफ्तारी को मनसूख करें और हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को ज़ाब्ते फौजदारी और किसी संगीन खिलाफ वर्जी करार देने की दरख्वास्त की है। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के मदनपुर थाना इलाके में 12 चौराहे के नजदीक आज सुबह एक बेकाबू डीसीएम ट्रक ने साइकिल सवार समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके से 2 लोगों की जाए वाक़े पर ही मौत वाक़ हो गई और एक हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। यह जानकारी देते हुए पुलिस सुपरिटेंडेंट संकल्प शर्मा ने बताया कि देवरिया जिले के मदनपुर थाना इलाके के 12 चौराहे के करीब एक बेकाबू डीसीएम ट्रक ड्राइवर ने साइकिल पर सवार 50 साला पारसनाथ पांडे को रौंदते हुए आगे निकाला तो 100 मीटर दूर अलाव ताब ला रहे सुनील 45 साला और गौरी 60 साला को भी रौंद दिया है, जिससे दोनों की जाए वाक़े पर ही मौत वाक़ हो गई। जख्मी साइकिल सवार पारसनाथ पांडे की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज से मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर डीसीएम ट्रक को जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के जिले भिंड में ट्रैक्टर ट्राली उलटने से इसमें सवार एक खातून की मौत हो गई, जबकि 29 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने आज यहां बताया कि महगांव पुलिस स्टेशन में कल एक ही खानदान के 29 लोग ट्रैक्टर ट्राली में शादी की तकरीब में जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्राली अचानक उलट जाने से एक खातून की मौत और 29 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक होने के बायस बेहतर इलाज के लिए गोलियार ले जाया गया। बताया गया है कि ब्रेक लगाने पे पहिए से ब्रेक चिपक गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जिले कठू के झेली मोड़ में अपने सफर के दौरान 125वें दिन में दोबारा शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सर्दी से बचने के लिए सफेद टी शर्ट पर रेनकोट पहने रखा है और खराब मौसमी हालत के बायस यात्रा देर से शुरू हुई। ये यात्रा साल गुज़िश्ता के 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और जुमेरात की शाम पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई और ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इख्तिताम पजीर होगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के रुकने पार्लियामान संजय रावत ने भी राहुल गांधी के साथ मिलकर यात्रा में हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जुमेरात को ही कठुआ पहुंचे और यात्रा में शिरकत की और लोगों से खिताब भी किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और इंतजामिया यात्रा के एहसान इनेकाद के लिए तमाम सहूलियात मुहिम पहुंचाएगी। उन्होंने ये बात एक बार फिर दोहराई कि जिन लोगों ने अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करके सरकारी अराजी पर कब्जा किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दिए जाएंगे और इनका कहना था कि गरीब और आम लोगों को इस मुहिम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए रहायश गाहें तामीर करने के लिए अराजी दस्तियाब नहीं थी और आज हमने 930 फ्लैट नुमा ट्रांस्ट रिहायश गाहों का इफ्तिताह किया है। इनका कहना था कि पीएमआरपी के तहत काम करने वाले बेशतर कश्मीरी पंडितों मुलाजिमों का ताल्लुक श्रीनगर से है। वादी के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी और तहफ्फुज का खास ख्याल रखा गया है। एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बर्फबारी और चट्टाने खिसक आने की वजह से जुमा को ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। दरअसल श्रीनगर हवाई अड्डे पर जुमा की सुबह को कम रोशनी के बायस कई परवाजें मौखर कर दी गई और उन्होंने कहा कि रोशनी में बेहतरी के साथ ही करीब 10:30 बजे फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दी गई। ट्रैफिक जराये ने बताया कि रामबिन सेक्टर और गाजी गोंडा बर्फबारी के बायस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई और
बनहाल सेक्टर में कौमी शाहराह पर चट्टानें भी खिसक आई हैं। इनका कहना था कि शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल करने के लिए अफरादी कुव्वत और मिशनरी का काम लगाया जा रहा है। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया यूक्रेन के लिए $2.5 अरब के नए फौजी इमदाद पैकेज की मंजूरी दे रही है, जिसमें ब्रेडाली अफवाज से लड़ने वाली गाड़ियां और स्ट्राइकर बख्तरबंद एहलकारों की गाड़ियां समेत दीगर सामान शामिल है। महकमा दिफा DoD ने एक बयान में ये इत्तला दी है। बयान में कहा गया है कि इस पैकेज की लागत $2.5 अरब है। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए दिफाई साजो सामान का यह 30वां पैकेज है। इसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, यूक्रेन के फिजाई दिफा और अहम सलाहियतों के लिए अहम मुआविनत भी शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF को एक खत भेजकर अगले हफ्ते वफाकी दारुल-हुकूमत में अपना जायजा मिशन भेजने की दरख्वास्त की है। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है और इत्तलात के मुताबिक हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि IMF प्रोग्राम को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने के अलावा कोई चारा नहीं, इसलिए हमने IMF को मदऊ करने का फैसला किया है। जियो न्यूज के मुताबिक मुसलसल दूसरे रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वर्चुअली सदारत में इक़्तिसादी टीम के आला इख्तियारती मीटिंग में यह फैसला किया गया है। एक रोज कबल मिस्टर शहबाज ने तातिल को तोड़ते और 7 अरब के तौसीही फंड सहूलत EFS के तहत 1 अरब की किस्त जारी करने के लिए दरकार ज़ेर इल्तिवा नवे जायजे को मुकम्मल करने के लिए IMF के सख्त ज़वाबित को नाफिज करने की इजाजत दी थी। फंड मिशन के साथ इत्तेफाक के बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा कि रूस पर नई पाबंदी आयद करना मजीद मुश्किल हो गया है। मिशेल ने केफ के दौरे के दौरान सहाफियों को बताया कि यूरोपीय यूनियन तमाम तनाजात के बावजूद रूस के खिलाफ पाबंदियों का नया पैकेज लगाने का अपना ख्याल जारी रखेगा। खबले अजी यूरोपीय कमीशन की सदर ने मंगल को मॉस्को के खिलाफ पाबंदियों के 10वें पैकेज को पेश करने के हवाले से यूरोपीय यूनियन के ख्यालात का इजहार किया। पीरू में जारी मुजाहिरों के दरमियान कॉस्को और अर्कीबिया शहरों के हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट इस मौसलात की वजारत ने यह इत्तला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीरू में जुमेरात को मिलकर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं और जिनमें सदर के इस्तीफा और कांग्रेस के तहलील का मुतालबा किया गया है और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में जबरदस्त मुजाहरे हुए। दोपहर को मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी शुरू हो गई। पीरू के दारुल हुकूमत लीमा के सड़कों पर बख्तरबंद पुलिस एहलकारों की गाड़ियां लाई गई। वजारत ने ट्विटर पर कहा कि कैस्को में अल एजेंडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एहतियातन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि 19 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 20% में इजाफा हो गया है, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 53,000 हो गई है। WHO ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 28 दिनों में दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख केसेस और तकरीबन 53,000 नई अमवात दर्ज की गई हैं। बयान के मुताबिक 9 से 15 जनवरी के दरमियान 13,000 से ज्यादा अमवात और 20,80,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 15 जनवरी तक दुनिया में कोरोना वायरस के 6,620 लाख से ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं और 60,70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कंटी वेलगू प्रोग्राम पर अमलावरी का लिया जायजा। पुराने शहर के मुख्तलिफ मराकज़ का किया दौरा, इस्तेफादा की अवाम से की अपील। तेलंगाना में जिम्मेदाराना और माहौल दोस्त सयाहत को फरोग दिया जाएगा। एको टूरिज्म प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। तेलंगाना को अंधेपन से पाक रियासत में तब्दील करना वज़ीर आला के सीआर का अव्वलीन मकसद। कंटी वेलगू प्रोग्राम का इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। बीआरएस की तश्कील और खमम जलसे से बीजेपी बौखलाहट का शिकार।
तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं, रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का बयान। सिकंदराबाद आतिशबाजी वारदात का नया मोड़, बरखी हुकाम ने कहा आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया की यूक्रेन के लिए नए फौजी इमदाद पैकेज की मंजूरी, पैकेज में अफवाह से लड़ने वाली गाड़ियों समेत दीगर सामान शामिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए टीटीवी के साथ। दीजिए सारी टीम के साथ मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।